आज एक छोटा सा संदेश आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। गलातियों की पत्री उसका अध्याय 4 उसका पद 4 पढ़ करके आज का संदेश को हम आरंभ करेंगे। गलाती 4 का 4। देखिए, हमारा परमेश्वर इतिहास में कार्य करने वाला परमेश्वर है। इतिहास में कार्य करने वाला परमेश्वर ने इतिहास में कैसे कैसे कार्य किया है, इसका विवरण हमें बाइबल में मिलते हैं। बाइबल एक साधारण पुस्तक नहीं है, बाइबल परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। बाइबल अपने बारे में ये कहती है कि ये पुस्तक परमेश्वर ने मनुष्यों को लिखने के लिए कहा, उसी के अनुसार मनुष्यों ने लिखा। इसका जो लेख है वो मनुष्यों का है, पर इसका जो वचन है वो परमेश्वर का है। हालेलुया, आमीन। लेख यानी लिखने वाले तो मनुष्य थे, पर कहने वाले परमेश्वर। और मनुष्य जैसे उन बातों को समझा और उसी के अनुसार मनुष्यों ने लिखा है। तो अब यदि आप मुझसे पूछे क्या इस पुस्तक में कोई मानवीय भूल है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हो सकता है कि मानवीय भूल इस पुस्तक में आए होंगे, कि ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स आए होंगे, भाषा हर बार बदलते हैं। इसलिए यूहन्ना जिस समय लिखे थे, या पतरस जिस समय लिखे थे, या मूसा जिस समय लिखे थे, उस समय से लेकर के अभी तक भाषा में बहुत परिवर्तन आया है। वो ज़रूर वो पुराने भाषाओं के सीमाएं इसमें ज़रूर है, पर इसका वचन में कोई कोट नहीं है। इसका वचन सिद्ध है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने इस वचन को कहा और सुन करके लोगों ने इस वचन को लिखा। इसलिए इस वचन पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। गलाती 4 का 4 में इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। पर यहाँ पर लिखा गया परंतु जब समय पूरा हुआ। मैं समय पर या इतिहास में घटनाओं में कार्य करने वाला एक परमेश्वर है। जब आप सबोपदेशक का पुस्तक उसका 3रा अध्याय पढ़ेंगे, उसका पहला वचन में इस प्रकार हम पढ़ते गए। सबोपदेशक उसका 3रा अध्याय उसका पहला पद में हम पढ़ते हैं कि सब बातों का एक समय है, आकाश के नीचे सब विषयों का एक समय है, हर एक बात का एक अवसर, और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। प्रत्येक बात का एक अवसर है। हालेलुया, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा है। बाइबल का सबसे मुख्य पद है यूहन्ना 3रा अध्याय उसका 16वां पद माना जाता है, जॉन 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, आमीन। यीशु मसीह के बारे में बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है दिया, भेजा। हालेलुया, दिया गया, राइट, आमीन। जन्म लेना उसके बाद की बात है। पहले परमेश्वर ने क्या किया, अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र को भेज दिया है। परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दिया गया है। हालेलुया, आमीन। एक समय है, आप जब सृष्टि के आरंभ में जब देखते हैं, सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर ने सब कुछ बड़े सुंदर तरीके से बनाया, बड़े खूबसूरत तरीके से बनाया। परमेश्वर ने कहा सब अच्छा है, सब अच्छा है, पर वो सृष्टि को शैतान ने बिगाड़ दी। सब बातों को शैतान को दोष देने की आदत हम में वैसा भी है, राइट। कुछ भी बिगड़ जाता है कि वो किसके वजह से बिगड़ जाता है, शैतान की वजह से बिगड़ जाता है। देखिए, मनुष्य ने शैतान को इजाजत दिया बिगाड़ने के लिए। शैतान आकर के ऐसा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आपके और मेरे जीवन में
शैतान जबरदस्ती आकर के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। मेरे जीवन में शैतान का अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं अनुग्रह के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अधीन हूं, मैं परमेश्वर का पवित्र आत्मा के अधीन हूं। तो मेरे जीवन में शैतान का अधिकार नहीं चलेगा। मेरे जीवन में अच्छा होता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। मेरे जीवन में बुरा हो जाता है तो भी उसके जानकारी परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर के मर्जी के बिना मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। एक विश्वासी विश्वास कीजिए। हालेलुया। यदि मैं बीमार हो जाता है परमेश्वर को मालूम है। यदि मेरे जीवन में आर्थिक समस्या आ जाता है परमेश्वर को मालूम है। यदि मेरे जीवन में कमी घटी आ जाता है परमेश्वर को मालूम है। शैतान मेरे जीवन में चुपचाप आकर के बिगाड़ने का कोशिश करेगा, लेकिन उससे पहले उसको परमेश्वर से इजाजत मांगना पड़ेगा। परमेश्वर के मर्जी के बिना, परमेश्वर के इच्छा के बिना शैतान मेरे परिवार में, मेरे घर के अंदर, मेरे किसी भी बात पर घुस नहीं सकता है। इसलिए टेंशन को छोड़ दीजिए। शैतान आकर के कुछ बिगाड़ दिया, इजाजत तो हमने दे दिया, तो इजाजत देने का कार्यक्रम को बंद कर लीजिए। शैतान अपना रास्ते में चला जाएगा। जब आदम और हव्वा के पास शैतान आया, हव्वा के पास आया, आदम के पास आने के लिए थोड़ा सा डर लगा तो हव्वा के पास आ गए। इतना बोलने के लिए मैंने इधर को देख करके हिम्मत कर लिया। यानी शैतान कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं। शैतान कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं। पतरस जब पत्री लिखता है तो पारिवारिक रिश्ते के बारे में जब पतरस पत्री लिखता है, कहता है कि स्त्री निर्बल पात्र जानकर उनके साथ व्यवहार करो। परिवार में देखा जाए तो पुरुष से अधिक स्त्रियां मेहनत करती है। कुछ तो अच्छा बोलना चाहिए ना। जब फैमिली कहीं बाहर जाते गए, एक साथ जाते हैं, पुरुष आता गया आकर के बैठ जाता है, स्त्री घर पर फिर काम करने लग जाती है ना। पुरुष बैठ जाएंगे, स्त्री फिर काम करने लगती है। अक्सर परिवारों में सबसे पहले स्त्रियां जाग जाती है। कुछ परिवार में अलग भी है। अधिक से अधिक परिवारों में स्त्रियां सब सोने के बाद देर में सोने के लिए आती है, क्योंकि उनके साथ बहुत सारे काम रहते हैं। यानी शारीरिक मेहनत करने में मैं देखा है कि बल थोड़ा कम है, उसके बावजूद भी इनके अंदर क्षमता ज्यादा है, बल कम है। वैज्ञानिक इस प्रकार से कहते हैं, स्त्री में पुरुष से 60% क्षमता ही होते हैं काम करने का, या बल है वही होते हैं। उसके बावजूद भी लंबे समय तक ये काम करते रहते हैं, हर छोटे छोटे बातों को करते हैं। अच्छे, फिर भी इमोशनली ये निर्बल है, शारीरिक रूप से भी ये निर्बल है। शैतान किसको ढूंढते हैं? कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं, कमजोर कड़ियों को ढूंढते हैं। हालेलुया, आमीन। और फर्स्ट फैमिली में भी शैतान ने यही किया, कमजोर कड़ी को ढूंढा। शैतान को मालूम था हव्वा कमजोर कड़ी है, इसलिए हव्वा के माध्यम से प्रवेश किया है। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि पुरुष यदि कमजोर हो जाए आपके जरिए से प्रवेश करेंगे, स्त्री कमजोर हो जाए उनके जरिए से प्रवेश करेंगे, यदि बच्चे कमजोर हो जाए उनके जरिए से प्रवेश करेंगे। परिवार में जो कमजोर कड़ी है उसके जरिए से शैतान प्रवेश करता है। इसलिए हमारी एक जिम्मेवारी है, परिवार में जो कमजोर है उसके लिए ज्यादा प्रार्थना करें, उसको ज्यादा सहारा दे। पौलुस पत्री जब लिखते हैं तो कहते कलीसिया में जो निर्बल है उसकी सहायता करो, दुर्बलों को सहारा दो, कमजोरों को ढाढ़स बंधवा दो। ये सब हम वचन में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान हमेशा किसको ढूंढता है?
कमजोर को ढूंढता है। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जन करने वाले सिंह के समान घूमते रहता है, किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। हालेलुया, आमीन। यदि आप जंगल सफारी जानते गए तो जो शेर होते हैं वो सबसे पीछे चलने वाले जानवर को पकड़ते गए या सबसे कमजोर जानवर को पकड़ते गए, उसको फाड़ खाते हैं। उसी प्रकार शैतान भी कमजोर को पकड़ते गए। इसलिए ऐसे प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु मुझे मजबूत बनाओ, मुझे मजबूत बनाइए, मैं मजबूत बनना चाहता हूं। हमेशा ये मत कहिए मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। आप कमजोर है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा, शैतान बार बार आकर के उससे ये कहता था तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है, तू कमजोर है। तो बार बार पौलुस इस बात को कहता था, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके जरिए से मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन, आमीन। हम कमजोर गए पर जो हमारे साथ गए वो बलवान है। हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में समझता है कि आप कमजोर हैं, तो आप इस बात को कहें कि मेरी निर्बलता में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। उसके मेरी कमजोरी में, मेरी निर्बलता में उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में पर्याप्त अनुग्रह दिया है। हालेलुया, आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया है। इससे बड़ा क्या गिफ्ट परमेश्वर दे। हालेलुया। इससे बड़ा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए क्या कार्य करे। अपना एकलौता पुत्र को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, पर कब दिया? समय पर दिया। परमेश्वर ने देखा मनुष्य के साथ संबंध बिगड़ गया। परमेश्वर ने एक प्रॉमिस दिया कि स्त्री के संतान, हालेलुया, स्त्री के संतान आएगा, स्त्री के संतान तुम्हें अपने पापों से छुड़ाएगा। उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो तुम्हें अपने पापों से छुड़ाएगा। पापों से छुड़ाने वाला, छुटकारा देने वाला यीशु। और वो यीशु को लाने के लिए परमेश्वर ने इतिहास में क्या क्या कार्य किया देखिए। वो यीशु को लाने के लिए परमेश्वर ने नूह को चुना, नूह के संतानों में से शेम को चुना, उसमें से अब्राहम को चुना, अब्राहम से इसहाक को चुना, इसहाक से याकूब को चुना, याकूब से 12 गोत्र को चुना, उसको एक जाति बनाए। उसमें से यहूदा में से यीशु मसीह संसार में आए। यहूदा गोत्र में से आए और उस इजरायली को नाश करने के लिए शैतान ने कितने कोशिश की, लेकिन कभी भी वो नाश नहीं हुए। और जितना उस पर दमन किया गया उतना प्रबल होता गया। परमेश्वर जिसके साथ है उस पर जितने भी अत्याचार करो वो उतना ही मजबूत होते जाएगा। शैतान भी इस बात को जानते हैं, इसलिए कई बार वो मसीहियों को तंग ही नहीं करता। उसको पता है इसको तंग करोगे ज्यादा प्रार्थना करने वाला बनेगा, इसको तंग करोगे तो ये ज्यादा बाइबल पढ़ने वाला बनेगा, ज्यादा संगति करने वाला बनेगा। हालेलुया। इन दिनों में प्रत्येक कलीसियाओं में अधिक से अधिक प्रार्थनाएं चल रहे हैं। सुबह शाम पूरी रात पूरे दिन उपवास प्रार्थनाएं लगातार चल रहे हैं। जहां कहीं भी जाए फ्री में कोई नहीं घूम रहा है। कोई भी प्रभु के दास से मिलिए, कोई भी विश्वासी से मिलिए, उनके चर्च के बारे में पूछिए, ढेर सारे प्रार्थनाओं का कार्यक्रम वो आपको बताएंगे। हम मजबूत हो रहे, हालेलुया। हम कमजोर नहीं हो रहा है, हम मजबूत हो रहा है। हालेलुया, आमीन, आमीन। क्यों हम मजबूत हो रहा है? क्योंकि प्रभु हमें मजबूत कर रहा है। और हमें मजबूत करने का प्रभु का तरीका अलग है। मजबूत करने का हम जैसा सोचते हैं कि वैसा वो करता नहीं है। उसका मजबूत करने का तरीका अलग है। कभी कभी पीट पीट करके भी मजबूत कर देता है वो।
कभी कभी दबा दबा करके भी, प्रेशर डाल करके भी हमें मजबूत कर देता है। वो कभी कभी गर्म करके भी हमें मजबूत कर देता है। प्रभु को मालूम है हमें कैसे मजबूत करना है। प्रभु हमें मजबूत कर रखा है। हालेलुया, आमीन। और यहूदी लोग सदियों से मसीहा का इंतजार कर रहे थे, पर मसीहा जब तक यहूदी लोग एक छोटे से क्षेत्र में रहे तब तक मसीहा नहीं आया। मसीहा तब आया जब यूनान का साम्राज्य चारों तरफ फैल गए और यूनानी भाषा चारों तरफ फैल गए। उसके बाद जब रोम का शासनकाल आया तब जाकर के मसीहा आया। मसीहा आया। परमेश्वर की योजना थी नया नियम को यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में लिखने के लिए, क्योंकि उस वक्त यूनानी भाषा से अनुवाद करना आसान बात था। इसलिए नया नियम को परमेश्वर ने यूनानी भाषा में लिखने का समय तक इंतजार किया है, ताकि यीशु मसीह का सुसमाचार तेज गति से चारों तरफ फैल जाए। तो कई बार परमेश्वर अपना वायदाओं को पूरा करने में उचित समय का इंतजार में है। आपके और मेरे समय पर वो अपना वायदाओं को पूरा नहीं करता है। परमेश्वर अपने नियुक्त समय पर वायदाओं को पूरा करता है। यही हबक्कुक के पुस्तक हमें सिखाता है। हबक्कुक का पुस्तक में लिखा, हमें बताता है दर्शन को लिख दे, दर्शन को लिख दे। और वो दर्शन ऐसा लिख दे कि चलते हुए भी पढ़ा जाए, दौड़कर भी पढ़ा जाए, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। दर्शन को चिन्हित करो, क्योंकि विलंब होगा फिर भी नियुक्त समय पर यह दर्शन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। परमेश्वर के प्रॉमिस, परमेश्वर के वायदाए कभी भी नष्ट नहीं होते। परमेश्वर का वायदाए हमेशा पूरा होता है। हालेलुया। आपके साथ परमेश्वर ने जो वादा किया, आपके समय पर वो वादा पूरा नहीं हो सके, पर आपके बच्चे परमेश्वर की उपस्थिति में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर उसको उसके साथ पूरा करेंगे। पीढ़ियों के बाद भी परमेश्वर के वो व्यवस्था, परमेश्वर के वो वायदा पूरा रहेगा। हालेलुया। पीढ़ियां मर जाएंगे, पीढ़ियां बदल जाएंगे, पर परमेश्वर का वायदा कभी भी नहीं बदलेंगे। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तेरे संतानों को मैं कनान देश दूंगा, कनान देश में मैं उनको ले आऊंगा। अब्राहम मर गए, इसहाक मर गए, याकूब मर गए, सब मिस्र में जाकर के बस गए, इजिप्ट में मिस्र में जाकर के बस गए। और उन लोगों ने सोचा कि कभी भी कनान देश नसीब नहीं होगा, कभी भी हम वायदा के देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के वायदाए जो हमको दिया गया है वो पूरा होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फिरौन की अधीनता में है हम बहुत प्रबल शक्ति की अधीनता में है। ये शक्ति कभी हट नहीं सकती। ये शक्ति को ये शक्ति से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर परमेश्वर ने मूसा नाम का एक बालक को लेकर के आया, उसको फिरौन के महल में रख दी, ताकि फिरौन का टेक्निक्स जान सके, फिरौन कहां तक जा सकते हैं, ये इसके सारे जानकारी मूसा को था। क्योंकि फिरौन का महल के अंदर के सारे जानकारी मूसा को मालूम था। फिर भी वो डर गया, वो भाग गया। वो जब भाग गया, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं वापस आऊंगा। इस्राएली कभी नहीं सोचे कि मूसा वापस आएंगे। मूसा के माता पिता भी उस समय जीवित रहा होता तो शायद यही सोचा होगा, इसका दूध क्यों पिलाए, इसके लिए वो टोकरा क्यों बनाए, इसके लिए जान जोखिम में क्यों डाले, इसको क्यों हमने बजाए। हमने सोचा ये बड़ा होकर के हमारे जाति के लिए कुछ करेगा, हमारे लोगों के लिए कुछ करेगा। डरपोक कहीं का, भाग गया। 80 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता उसका माता पिता जीवित रहे होंगे। वो इस आस में बैठे शायद ये कह करके
चला गया प्रभु अब तू ही जान ले, हमारा काम तो हमने कर लिया, अब हम जा रहे। पर 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, वापस बुला करके लेकर के आया, क्योंकि वायदा जुड़ा हुआ है। हालेलुया। आपके साथ एक वायदा जुड़ा हुआ है, चाहे समय कितना भी बीत जाए, इतिहास में परमेश्वर अपना वायदाओं को पूरा करता है। आपका पीढ़ियों के साथ परमेश्वर वायदाएं पूरा करता है। हालेलुया, आमीन। आज हम जिस परमेश्वर की आराधना करते गए, वो परमेश्वर वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब बातों का एक समय है। ऐसा सदियां बीत गए, परमेश्वर ने इस्राएल जाति को तैयार किया, इस्राएल जाति को तैयार करके इस्राएल के जातियों में से यीशु मसीह को लेकर के आए। ऐसे समय पर परमेश्वर यीशु मसीह को लेकर के आए जिस वक्त उनको 12 चेले मिल सकते थे। ऐसे समय पर यीशु मसीह को इस संसार में लाए गए, हजारों का भीड़ जुड़ सकते थे। ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लेकर के आए थे, उसके बाद सुसमाचार संसार के कोने कोने पर पहुंच सकते थे। जब समय पूरा हुआ, आप इंतजार कर रहे होंगे। हमारे लिए समय पूरा होने का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरा हो गया, कुछ लोग ये नहीं कहते कि उनका डेथ हो गए, एक्सपायर हो गए। क्या कहेंगे? पूरा हुआ। पूरा होने का मतलब क्या है? हाँ, समझ गए? सब समझदार है। और परमेश्वर के लिए समय पूरा होने का अर्थ है, परमेश्वर के लिए समय पूरा होने का अर्थ है वायदाओं को पूरा करने का समय। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु आपने जो जो वायदाएं मुझे दिया, मेरे जीवन में वो वायदाओं को पूरा कर लीजिए। मेरे बच्चों से संबंधित वायदाएं आपने दी, मेरे परिवार से संबंधित वायदाएं आपने दी, मेरे भविष्य से संबंधित वायदाएं आपने दी। प्रभु वो वायदाओं को आप पूरा कर लीजिए। मैं आपकी उपस्थिति में इंतजार कर रहा हूँ। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब समय पूरा हुआ प्रभु, हालेलुया, आप अपने पुत्र को जब समय पूरा हुआ तब इस संसार में भेजा है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा एक समय है, जो वायदाएं आपने दिया है उसको पूरा होने का, मैं उसका इंतजार में हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। वो वायदाओं को कभी नहीं भूलता, वो वायदाओं को कभी नहीं भूलता। हालेलुया, हालेलुया। वो वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उस प्रभु का हम धन्यवाद करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रीमना बाउडा रबा 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 रबा। हो जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। वायदाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर। हर एक व्यक्ति अपना हाथ को स्वर्ग की तरफ उठा करके उन वायदाओं को स्मरण कीजिए जो उद्धार पाने के बाद अभी तक परमेश्वर ने आपके साथ किया है। आपके बच्चों से संबंधित होगा, आपसे संबंधित होगा, आपके भविष्य से संबंधित होगा, आपके किसी भी बात से संबंधित है वो वायदाएं होगा। उन वायदाओं को आप हालेलुया हो रामा नामा 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 प्रभु से कहे, प्रभु पूरा कीजिए। मेरे जीवन में जब समय पूरा होता है, उन प्रॉमिसों को, उन वायदाओं को जो आपने मेरे साथ किए, हो सकता है आपसे पहले वाला पीढ़ी के साथ परमेश्वर ने वायदा किया होगा। जब आपके माता पिता ने प्रभु को ग्रहण किए, आप उस वायदा के संतान गए, आपके साथ वो वायदा पूरा होना गए। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं इंतजार में हूं, वो समय पूरा होने का मैं इंतजार हूं। ओ रामा नामा नामा। यहूदियों का पीढ़ियां बदल गए, यहूदियों के पीढ़ियां बदल के ओ कुछ लोग इसी आस में थे कि मसीहा को मैं देखूंगा, फिर भी निकल गए। कुछ लोगों ने ये सोचा पता नहीं कब आएगा, लेकिन जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपना वायदा को पूरा किया है कि अपना पुत्र को इस संसार में देने का। प्रभु मेरे जीवन में वायदाओं को पूरा कर,
धन्यवाद देता है। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। हमारे जीवन में वायदाओं को पूरा करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हमारे लिए एक समय है, सब बातों का एक नियुक्त समय है, और नियुक्त समय पर वायदाओं को पूरा करने के लिए हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देता है। प्रभु जी, आज के बाद जो सप्ताह चलेंगे, सप्ताह सुसमाचार सुनाने का सप्ताह है, लोगों से मिलने का, यीशु के बारे में बताने का सप्ताह है, हमें इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद देता है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।